हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी सिटी में जो टैक्सी है वो कुछ डिस्टेंस कवर्ड करने का एक फिक्स्ड चार्ज लेती है। सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर्ड करने का ये एक फ़िक्स्ड चार्ज ले रही है। अब ये फिक्स्ड चार्ज क्या है ना, ये दिया नहीं है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो मान लो कि हम फिक्स्ड चार्ज जो है वो x मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज भी ₹x। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लिए कवर्ड करने का वो फिक्स्ड चार्ज ₹x ले रहा है। अब यहाँ से जितना भी कोई पैसेंजर डिस्टेंस कवर्ड करेगा तो पर किलोमीटर के अनुसार वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। तो 1 किलोमीटर का हम मान के चलो चार्ज जो है वो y मान लेते हैं, क्योंकि आपको पर किलोमीटर के अनुसार भी चार्ज कितना होगा वो भी निकालना है। तो पर किलोमीटर के अनुसार चार्ज हम y मान लेते हैं, मतलब 1 किलोमीटर का y, तो 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y। जितना भी डिस्टेंस इसके बाद से कोई पैसेंजर कवर्ड करेगा यानी जाएगा वो उतना को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन फिर आगे क्या दिया गया था कि कोई जो है 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस जाता है तो वो 105 रुपया देता है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है तो 105 जो है रुपया देता है। ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है ना, 105 रुपीज़ ये टोटल पैसा दिया हुआ है, मतलब फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का दोनों का मिला के ये 105 रुपया दिया हुआ है। तो फिक्स्ड चार्ज जो x था कुछ डिस्टेंस कवर्ड करने का वो तो लेगा ही लेगा। अब वो 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का y लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10y, ठीक है, एंड इक्वल टू कितना वो दे रहा है 105 रुपीज़। तो ये मेरा एक इक्वेशन निकल गया x + 10y इक्वल टू 105। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं x + 10y इक्वल टू 105। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। एंड अब आगे देखो क्या दिया गया है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स्ड चार्ज x तो रहेगा ही रहेगा। 1 किलोमीटर में अगर y लग रहा है तो 15 किलोमीटर में 15y हो जाएगा। एंड जो चार्ज अब पे किया जा रहा है वो कितना है 155। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x + 15y इक्वल टू 155। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिया x + 15y इक्वल टू 155, एंड इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। एंड अब इसके बाद के सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक बनाया हुआ था, 2 इक्वेशन अभी तक हम यहाँ पे लाए हुए थे। अब हम इक्वेशन 1 से पहले x या फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 1 लेंगे पहले हम, तो इस प्रकार से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जो दिया गया था इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो 10y है इक्वल टू का इस साइड कर दिया, तो प्लस 10y इधर आके माइनस 10y हो गया, x इधर रहने दिए, 105 भी रहने दिए, ठीक है। अब ये जो मेरी x की वैल्यू निकली हुई है इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। चलो यहाँ पे इक्वेशन 3 मान के हम पुट करते हैं। लिखेंगे पुट करने से पहले कि सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू ये जो मेरा आया था 105 - 10y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है ना कि इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू को फाइंड करो और 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन में ये जो x है इसके जगह पे हम इसको पुट करते हैं। तो देखो इस x के जगह पे ये जो मेरा वैल्यू था 105 - 10y इस x के जगह पे रख दिए, फिर आगे प्लस 15y है लिख दिए, एंड 155 है इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, देखो ये -10y + 15y, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 में 10 घटाएंगे तो 5y हो जाएगा। 15 प्लस में है, बड़ा है, इस वजह से इसके पहले प्लस का साइन लगा। और ये जो 155 है रहने दिए, ये 105 प्लस में है, ठीक है। तो इधर आया इक्वल टू का इस साइड आ गया, तो इस साइड आया इक्वल टू का, इसीलिए ये माइनस में हो गया। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। अब इसको घटाएंगे, 155 में 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, एंड अब 50 के नीचे ये जो 5 है वो आ जाएगा। 50 के नीचे 5 आ गया, 5 के टेबल में 50 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे काट दे रहे हैं, 10 बार में कट गया। दैट मीन्स कि y का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया 10। अब ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड करी है
ये हम इक्वेशन 3 में इस y के जगह पे पुट करेंगे, इस y के जगह पे, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करने से पहले लिखेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10, ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड करी है इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेरा जो इक्वेशन था ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं x इक्वल टू 105 रहने दिए, -10 है रहने दिए, एंड y के जगह पे ये जो मेरा y का वैल्यू 10 निकला था इसको हम पुट कर दिए। मतलब क्या किए, y का वैल्यू 10 हम इस y के जगह पे पुट किए हैं। ओके, अब इसको सिंपली यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, 105 रहने देंगे, 10 10 जा 100 हो गया, दोनों को घटाएंगे तो x का वैल्यू 5 हो गया, मतलब इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया, y का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में हमने माना क्या था, लेट क्या किया था कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो x है, मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज़, एंड चार्ज पर किलोमीटर के अनुसार कितना लगेगा y रुपीज़। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपीज़ है, क्योंकि x हमने माना था फिक्स्ड चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर के अनुसार हमने y माना था, y का वैल्यू 10 था, तो चार्ज पर किलोमीटर के अनुसार 10 हो गया। ओके, एंड इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि अगर 25 किलोमीटर कोई इंसान जा रहा है तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई 25 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर पर्सन हैव टू पे, एंड देखो फिक्स्ड चार्ज x था, x तो लिखेंगे प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25y लिखेंगे, तो 25 लिख दिए, y का जगह पे y की वैल्यू को पुट कर दिए 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 हो जाएगा, 5 रहने दिए, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर के लिए किसी पर्सन को 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो बस आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।